अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। ऑनलाइन मार्केट में इस टाइम सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले बंदे को हम कहते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं या चाहते थे तो अब आप वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, आप उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। आपको कोई हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई टूल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंगल क्लिक पे आप दिन में चाहे $500 कमा लें या दिन के $5000 कमा लें, ये आप पे डिपेंड करता है। काम सिखाना मेरा काम है, सीखना आपका काम है। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो जो है वो आप देख लें। विद सिंगल क्लिक्स मैंने ये डिज़ाइन जो है वो क्रिएट किए हैं। अगर आपको ये डिज़ाइंस ये वीडियो पसंद आती है तो नेक्स्ट आपने कंटिन्यू करने हैं। तो सबसे पहले वीडियो देख के आएँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्ट आवर वीडियो। अब इस वीडियो के होंगे जो टोटल 3 पार्ट, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला पार्ट हमारा ये होगा हाउ टू क्रिएट अ लोगो फॉर फ्री, एंड द सेकंड पार्ट ऑफ आवर वीडियो इज हाउ टू गेट अ फ्री प्रॉम्प्ट फॉर योर लोगोज और इमेजेस, एंड द लास्ट पार्ट इज हाउ टू कन्वर्ट पीएनजी फाइल टू एसवीजी फॉर्मेट। जिस लोगों का भी ताल्लुक है ग्राफिक डिज़ाइनिंग से उनको पता होगा कि एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर जितनी भी इमेजेस क्रिएट की जाती हैं वो हाई क्वालिटी इमेजेस होती हैं, ठीक है। तो वट एवर ब्राउज़र यू यूज, वेदर इट इज़ गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र और बिंग इंटरनेट एक्सप्लोरर याहू मोज़िला फायरफॉक्स, आपने उसको ओपन कर लेना है। सर्च बार में आपने जो है वो टाइप करना है बिंग इमेज क्रिएटर, नीचे आपको सजेशंस में भी मिल जाएगा, या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट बिंग इमेज क्रिएटर भी रख सकते हैं। इस तरह से आपके सामने रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो सारे सेम ही रिजल्ट हैं। तो हाँ जी, बिल्कुल सेम है। आप इसमें से जिस भी लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे ना, आपके सामने जो है वो सेम इंटरफेस ही आएगा। सिर्फ उन्होंने थोड़ा सा इसको जो है वो सेपरेट किया हुआ है, बाकी एक ही चीज़ है। तो सेकंड वाला मैंने जो है वो फॉर एग्जांपल इस पर क्लिक कर दिया और हमारे सामने जो है इस तरह से इंटरफेस आ गया। पिंक में आपको जो नज़र आ रहा है ना लिखा हुआ ज्वाइन एंड क्रिएट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। पर्सनल अकाउंट के लिए बनाना चाहते हैं या स्कूल के लिए या वर्क के लिए, आपने उस ऑप्शन को पिक कर लेना। उसके बाद आपसे जो है वो पूछा जाएगा कि आपका माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है। तो अगर आपके पास नहीं होगा तो क्रिएट वन के ऊपर आप क्लिक कर लीजिए, और अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे सिंपली अपना माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट प्लेस कीजिएगा और डायरेक्टली साइन इन हो जाएंगे हम फिर बीइंग इमेज क्रिएटर में, जिसका इंटरफेस आपके सामने अभी डिस्प्ले हुआ है, ठीक है। आपका यूज़र नेम नज़र आ रहा है, रिवॉर्ड्स आपके नज़र आएंगे। अगर आप मोबाइल के लेआउट में चाहते हैं तो वो भी आप इनेबल कर सकते हैं। क्रिएट का बटन है सरप्राइज में, इस तरह से ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आपके सामने एक सर्च बार नज़र आ रही है। अब सर्च बार का क्या काम है, यहाँ पे आपने एक लिखना है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या होता है, जिस तरह की भी आप इमेज बनवाना चाह रहे हैं, जिस तरह का लोगो डिज़ाइन कराना चाह रहे हैं, जिस तरह का बैनर बनवाना चाह रहे हैं, आपने अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो प्रॉम्प्ट लिख देना, यानी कि वो लाइन लिख देनी है जिस तरह की इमेज आप बनवाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक इमेज क्रिएट करानी है परफ्यूम कंपनी के लिए जिसका नाम है फ्रेगरेंस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जैसे हम नॉर्मल लाइफ में इंग्लिश बोलते हैं ना, लोगो डिज़ाइन फॉर अ परफ्यूम कंपनी कार्ड फ्रेगरेंस, यहाँ पे इस तरह से लिख दिया एंड देन हिट ऑन एंटर बटन, या फिर आप क्रिएट के बटन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो है वो थोड़ी सी देर लोडिंग करेगा और यानी कि सर्चिंग करेगा और आपकी इमेज जो है वो क्रिएट करेगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगर आपको प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आता तो आप चैट जीपीटी के थ्रू भी लिख सकते हैं। जैसी आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी, आप क्या करेंगे, आपकी जो कन्वर्सेशन हुई हुई होगी ना आपके क्लाइंट के साथ, उसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आपने चैट जीपीटी पे आना है और वहाँ पे एक और कमांड दे देनी है कि अकॉर्डिंग टू द कन्वर्सेशन राइट आ एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट फॉर मी। उसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आपने इस पे आगे ना बिंग इमेज क्रिएटर के ऊपर सर्च बार में सिंपली कंट्रोल वी कर देना है और आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। और अभी जो है वो हमारे पास बहुत ही खूबसूरत किस्म का जो लोगो है वो क्रिएट हो गया आ गया। अब यहाँ पे आप देखें कि स्पेलिंग जो है वो हमारे पास कुछ चेंज है। अगर आप इससे सेटिस्फाई नहीं है इमेज से तो आपने क्या करना है, सर्च बार में जो हमने प्रॉम्प्ट लिखा था इसको आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है।
तो पहला पार्ट हमारा हो गया कि हमने जो है वो इमेज जनरेट किस तरह से करनी है, कहाँ से बनानी है फ्री में। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि प्रॉम्प्ट कहाँ से लेना है। पहला मेथड आपको बता चुकी हूँ, ChatGPT। सेकंड इज़ ग्रेविटी राइट, आपने गूगल में आके सर्च कर लेना। फर्स्ट पे आपको लिंक नज़र आ रहा है ग्रेविटी राइट का, इसके ऊपर आपने जो है वो क्लिक कर देना। तो आपके सामने जो है वो कुछ इस तरह से ग्रेविटी राइट का इंटरफेस नज़र आएगा। अब आपने क्या करना है, इस यहाँ पे सिंपली साइन इन करना है और स्टार्ट फॉर फ्री के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, स्टार्ट फॉर फ्री के ऊपर आप क्लिक करेंगे ना, तो ये आपसे पूछेगा कि आप किसके थ्रू यहाँ पे साइन इन होना चाहते हैं। आप अपने गूगल के अकाउंट के थ्रू साइन इन होना चाहते हैं या आप अपने जीमेल के अकाउंट के थ्रू यहाँ पे साइन इन होना चाहते हैं। तो जो भी आपकी प्रेफरेंस है, जो भी आपकी प्रायोरिटी है, आपने उसको जो है वो पिक कर लेना। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है हमें पिक करने के लिए जो है वो अभी तक यहाँ पे स्क्रीन डिस्प्ले नहीं हुई जहाँ से हम पिक कर सकें। तो ये देखें हमारे पास आ गया साइन अप फॉर विद गूगल के ऊपर, मैंने जो है वो क्लिक कर दिया। उसके बाद जो है वो जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ से हमको पूछ रहा कौन सा अकाउंट आप चूज़ करेंगे, मैंने वो चूज़ किया एंड देन हिट ऑन कंटिन्यू बटन। उसके बाद जो है वो जैसे ही मैंने कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास gravityride.com के अंदर हम साइन इन हो चुके थे, उसका डैशबोर्ड जो है वो कुछ इस तरह से अपीयर हो जाएगा। ठीक है, आपके सामने भी जो है वो सेम टू सेम अपीयर हो जाएगा। यहाँ पे आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा है डैशबोर्ड फेवरेट्स एंड टूल्स। आपने जो है वो टूल्स के सेक्शन में जाके एक लफ्ज़ सर्च करना है, इमेज प्रॉम्प्ट। ठीक है, आपको आईडी जनरेशन के नीचे नज़र आएगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, नीचे सब कैटेगरीज नज़र आ रही हैं, AI टूल एंड लोगो डिज़ाइन आइडियाज़। आपने लोगो डिज़ाइन आइडियाज़ के ऊपर क्लिक कर देना, इस तरह से आपके सामने जो है वो पेज नज़र आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो है वो दो सेक्शन नज़र आ रहे हैं। पहला ये कि आपने जो है वो यहाँ पे प्रोडक्ट का या ब्रांड का नाम बताना है और सेकंड इज आपने अपना बिजनेस के बारे में बताना है। उसका नाम क्या था, फ्रेगरेंस, एंड बिजनेस हमारा क्या था, लोगो डिज़ाइन फॉर अ परफ्यूम कंपनी। कॉल्ड फ्रेगरेंस में काट देती हूँ क्योंकि हमने ऊपर ब्रांड का नाम दे दिया। अब यहाँ पे अगर आप जो है वो बीइंग इमेज क्रिएटर पे इमेज क्रिएट करने के बाद या अनसेटिस्फाई होने के बाद जो है वो यहाँ पे आते हैं, तो आप इससे पहले भी जा सकते हैं। ठीक है, इसकी स्पेशलिटी ये है कि आपको ये जो है वो एट अ टाइम 10 डिफरेंट आइडियाज़ प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ से आपने जो है वो आइडियाज़ पढ़ लेने हैं, प्रॉम्प्ट आइडियाज़, जो भी आपको जो है वो अच्छा लगे, जो भी आपकी समझ में आए, आपने उसको करना है इस तरह से सेलेक्ट। और सेलेक्ट करने के बाद आपने कंट्रोल C यानी कि कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने बीइंग इमेज क्रिएटर में आना और यहाँ पे कंट्रोल V कर देना। ठीक है, और यहाँ पे जो है विद इन सम सेकेंड्स आपके सामने जो है वो आपका लोगो इस तरह से अपीयर होके आ जाएगा। उसके बाद अगर हम कोई और जो है वो पिक कर लेते हैं, यहाँ से इसका प्रॉम्प्ट आइडिया चूज़ करते हैं। 5 वाला फॉर एग्जांपल हमने कर लिया और यहाँ पे मैंने जो है वो कंट्रोल V कर दिया यहाँ पे, और हमारे सामने जो है वो हमारा नेक्स्ट लोगो कुछ इस तरह से अपीयर हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखें कि जितने भी हमने यहाँ पे प्लेस किया ना लोगोस, इमेजेस हमारे पास आई हैं, सबके जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उसको हमें चेंज करने के लिए कस्टमाइज़ करना ज़रूरी है। जिसको भी आप जो है वो आपको अच्छा लगता है, आपने उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला जो है वो अच्छा लग रहा है, मैं इसी को जो है वो आगे फर्दर कस्टमाइज़ करूँगी। और इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ओपन किया, और ओपन करने के बाद ही साइड पे तो आपकी जो है वो कमांड यानी कि प्रॉम्प्ट में लिखा हुआ नज़र आ रहा है। शेयर के साथ है सेव के साथ है डाउनलोड, उसके साथ है कस्टमाइज़। अब यहाँ पे आपने कस्टमाइज़ नहीं करना, एक फ्री जगह है ग्राफिक डिज़ाइनिंग वेबसाइट है, वहाँ पे हम करेंगे डाउनलोड के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपकी जो इमेज है वो डाउनलोड हो जाएगी। अब आपने क्या करना है जी, कैनवा में चले जाना है, सिंपली साइन इन कर लेना, फ्री में हो जाता है। ठीक है, क्रिएट साइन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है लोगो। लोगो के ऊपर जैसे ही आप सर्च करेंगे उसके बाद आपने एंटर के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, आपके सामने जो है वो कुछ इस तरह से अपीयरेंस आ जाएगी। अब यहाँ पे जैसे ही आपके सामने आपका कैनवस आ जाए, अब आपने क्या करना है जी, अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, यहाँ पे आपने अपलोड फाइल के ऊपर जाना है और जिस भी इमेज को आप कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं वो आपने यहाँ से पिक कर लेनी है। तो ये हमारी अपलोड हो गई, और अपलोड करने के बाद जी यहाँ से मैंने अपनी इमेज जो है वो सिलेक्ट कर ली, और सिलेक्ट करने के बाद हमारी ये इमेज जो है वो कैनवस पे आ गई इस तरह से। ये देखें, ये अब ये इमेज को आपने बैकग्राउंड के साथ अटैच नहीं करना। ठीक है, इसको डिटैच ही रहने देना।
क्यों रहने देना है, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे चेंजिंग करनी है ना कलर्स की, फिर वो हमारी नहीं होगी। यहाँ पे मेरा जो था वो प्रो वर्जन है, इसलिए मैं जो हूँ वो यहीं पे इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लूँगी, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो बैकग्राउंड यहाँ पे प्रो वर्जन नहीं है, आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है कैनवा की, तो आपको एक और फ्री वेबसाइट बता रही हूँ जहाँ पे आप इजीली अपना बैकग्राउंड रिमूव करा सकते हैं। सिंपल स्टेप्स के साथ आपने ड्रैग करना है इमेज को, या फिर जो भी इमेज आपने प्लेस करानी है, जिसका भी बैकग्राउंड रिमूव करना है, उसको अपलोड कर देना है इस वेबसाइट पर, जिसका नाम है क्रिएटिव फैब्रिका। या आप अगर फैब्रिका बैकग्राउंड रिमूवर भी लिखेंगे ना, फिर भी आपके पास आ जाएगी। तो हमारे पास ये जो है इसको मैं ओपन कर लेती हूँ, और यहाँ पे जहाँ पे आपको लिखा नज़र आ रहा है ना, ऐड योर इमेज हेयर और ड्रॉप इट हेयर, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, और जो भी इमेज का आप रिमूव कराना चाह रहे हैं ना बैकग्राउंड, वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है, एंड देन क्लिक ऑन ओपन बटन। तो विद इन सम सेकेंड्स आपका जो बैकग्राउंड है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है, ये देखें। और बड़ी ही खूबसूरती से, बड़ी नीटली आपका जो बैकग्राउंड है ना वो यहाँ पे रिमूव हो जाता है। उसके बाद आप इसको डाउनलोड करें, और जहाँ भी आपने अपनी इमेज प्लेस करनी है वो आप प्लेस कर सकते हैं। तो हम आ गए वापस कैनवा पे, और यहाँ पे हमने क्या करना है जी, ये देखिए आप, हमने इसका कलर चेंज करना है। वो हमने कहाँ पे जाना है, कलर पिकर के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे अगर मैं कोई भी कलर पिक करती हूँ ना, ये देखिए, तो ये सारी की सारी स्क्रीन जो है कैनवस हमारा उसी कलर का हो गया, क्योंकि हमारा जो इमेज है वो बैकग्राउंड के साथ अटैच है। आपने 3 डॉट्स के ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है ना डिलीट के बटन के साथ कैनवस पे ही, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। आपके सामने जो है इस तरह से लिस्ट आएगी, डीटैच इमेज फ्रॉम बैकग्राउंड के ऊपर आपने क्लिक कर देना, तो हमारी इमेज जो है वो डीटैच हो जाएगी। अब फिर आपने क्या करना है जी, जो भी अब आपने कलर बैकग्राउंड पे रखना चाहते हैं ना, अब वो आपने जो है वो कलर पिकर में जाके चूज़ कर लेना। ये देखें, अब हमारे पास जो है वो स्क्रीन उस तरह से नहीं आ रही। तो जो भी आपको अच्छा लगे अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट रिक्वायरमेंट, उससे कलर पूछ लेते हैं ना कि आपने किस कलर का रखवाना चाह रहे हैं, तो वो आपको बता भी देता है। तो ये देखें, मेरे लिहाज से एक बड़ी ही खूबसूरत ये जो है लोगो डिज़ाइन हुआ है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, स्पेलिंग चेंज करना है। टेक्स्ट में जाके जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगता है, जो भी डिज़ाइन आपको अच्छा लगता है, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। मैंने एक ये सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे हमने जो है वो अपने ब्रांड का नाम लिख लिया। ब्रांड का नाम लिखने के बाद जी यहाँ पे हम जो है इसको एडजस्ट करेंगे इफेक्ट्स में जाके, और यहाँ से सबसे पहले तो मैं जो हूँ वो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो सेम रखूँगी, क्योंकि हमने जो है वो अकॉर्डिंग टू द लेआउट ही इसको रखना है इस तरह से, ये देखें। और इसकी शेप्स और कर्विंग वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे इसकी राउंडनेस वगैरह और लेटर स्पेसिंग आपने जो है वो जैसे भी करनी है, इसकी लेंथ किस तरह से करनी है वो आप कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो अगर आपको जो है वो फ़ॉन्ट पसंद नहीं आता, तो फ़ॉन्ट्स में जाके आप जो है वो डिफरेंट फ़ॉन्ट्स जो हैं वो भी चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब क्या हुआ कि हमारी जो वीडियो के पार्ट थे, पहला और दूसरा, पहला था कि हमने जो है वो लोगो के लिए इमेज जो है वो फ्री में किस तरह से क्रिएट करनी है, वो हो गई क्रिएट। और हमारा सेकंड पार्ट था कि हमने प्रॉम्प्ट जो है वो कहाँ से लेना था, वो हमने चैटजीपीटी पे से भी ले सकते हैं, वो हम ग्रेविटी राइट से भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट सेक्शन जो है वो ये था कि हमने पीएनजी फाइल को चेंज करना था एसवीजी फॉर्मेट में। लेकिन सबसे पहले हमारा जो है वो पिक्चर को कस्टमाइज़ करना ज़रूरी था। अब जैसे मैंने शेयर के बटन के ऊपर क्लिक किया, और मैं जो हूँ वो डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पे आपके सामने जो है वो इस तरह से नज़र आ रहा है पीएनजी सजेस्टेड। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो एसवीजी फॉर्मेट में भी मैं डाउनलोड कर सकती हूँ। लेकिन जिन लोगों के पास जो है वो इसका प्रो वर्जन नहीं है, तो वो ये काम नहीं कर सकेंगे। प्रो वर्जन आप फ्री में किस तरह से लेना है ये भी आपको बताया जाएगा इन द नेक्स्ट वीडियो। तो फिलहाल मैं जो हूँ वो इसको पीएनजी फॉर्मेट के अंदर ही डाउनलोड कर देती हूँ। और उसके बाद एक और फ्री एआई वेबसाइट है जिसके ऊपर आपने जाना है, और जिसका नाम है जी vectorizer.ai, ठीक है। वहाँ पे जाके आप जो है वो इसको हाई क्वालिटी इमेज में डाउनलोड कर सकते हैं, और अपने क्लाइंट को शेयर कर सकते हैं, और अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपली अपनी इमेज जो है वो यहाँ पे मैं इसको ड्रैग कर देती हूँ, और यहाँ पे ये देखें कितनी स्पीडीली हमारी जो इमेज है वो चेंज हो रही है हाई क्वालिटी इमेज में। ये देखें, डिफरेंस तो आपको नज़र आ ही रहा होगा, मतलब ग्रेसफुली चेंज हुई है।
तो इसको आपने क्या करना है जी, डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करना है और डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने अपनी इमेज जो है वो इस तरह से आपके सामने जो है वो अपीयरेंस आएगा। यहाँ पे इसको थोड़ा सा ड्रैग डाउन करेंगे और ड्रैग डाउन करने के बाद आपको एक बटन नज़र आएगा नीचे डाउनलोड का, ये देखें, इसके ऊपर आप क्लिक करें और आपकी जो इमेज है वो SVG फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो दूसरे के साथ भी शेयर कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।